डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस जो है ना उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सबसे पहले अगर मेरे पास ए दिया है ना, ए बी सी डी, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी। इसको क्या लिखेंगे, ए मॉड लिख लेंगे या डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख लेंगे। अब इसकी कुछ इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट या प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि अगर हमारे पास जो ए है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये याद रखना है कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। कि जो ए का डिटर्मिनेंट होता है ना वही हमारे पास उसके ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट होगा। दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, हमारे पास इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट बी वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी, या इज इक्वल टू हमारे पास डिटर्मिनेंट बी मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्रॉस ए। तो इन चारों में हमारे पास कोई भी फ़र्क नहीं होगा। तीसरी बात, रिज़ल्ट याद रखें। अब इन्वर्स फाइंड करना है तो सिंपली क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा और ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसमें जो ए है ना वो हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, तब हमारे पास ये जो फार्मूला एग्जिस्ट कर देगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। ये रिज़ल्ट हमारे पास इस तरह होगा। अब 5 नंबर पे देखें कि अगर मेरे पास क्या है, ए इज़ एन क्रॉस एन मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, और जो इसमें एन है वो क्या है, ऑड है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए याद रखेंगे क्या होगा, 0 होगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में क्या होगा कि हमारे पास ए जो है ना n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो ये याद रखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर जो m है वो किस के इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, और होल की पावर क्या हो जाएगी, m हमारे पास क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसी तरह हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ हमारे पास जो a है, ए की पावर m वो है अगर 1, इसका मतलब क्या होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ a जो हमारे पास है वो क्या होगा, +1 और -1, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तीसरा इसी के केस में देखें कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर m या a इज़ इक्वल टू 0 है तो हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। ये हो गया हमारे पास। अब 7 नंबर पे देखें कि अगर हमारे पास ए जो है वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर, तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट होल्ड करेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो है वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का हम क्या ले लेंगे, इनवर्स, और इसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ हमारे पास ए बी ए इनवर्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास डिटर्मिनेंट की कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़, किस तरह हम डिटर्मिनेंट को एवेल्यूएट कर सकते हैं।